आज के इस वीडियो में फ्रीलांसिंग के कुछ ऐसे लेसन शेयर करूंगा जो कि ज़्यादातर बिगिनर्स नहीं जानते हैं जब तक उन्हें खुद वो एक्सपीरियंस ना हो जाए। ये वो लेसन्स हैं जो कि मैंने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में गलतियां कर करके सीखे हैं। उस एक्सपीरियंस को गैदर कर करके कई सारे क्लाइंट्स के साथ काम करने की बात सीखे हैं। बट आपको मैं वो लेसन्स सिखाना चाहूँगा ताकि आप अगर बिगिनर हैं, अगर आप अभी 1-2 साल ही स्टार्ट हुआ है फ्रीलांसिंग में, तो आप ये लेसन्स को जान पाएँ, आपको वो गलतियाँ ना करनी पड़े जिसकी वजह से आप एक राइट डायरेक्शन में आगे मूव कर पाएँ। तो ये वीडियो एक आई ओपनर होगी मेनली उनके लिए जो कि अभी फ्रीलांसिंग की फील्ड में स्टार्ट ही कर रहे हैं, इसी में आगे मूव करना चाहते हैं, अपना करियर इसमें बिल्ड करना चाहते हैं। और इस वीडियो में 7 ऐसे न्यूएंसेस शेयर करूंगा जो कि या तो आप एक्सपीरियंस के साथ सीख सकते हैं या फिर किसी एक्सपीरियंस फ्रीलांसर से गाइडेंस मिलने के बाद। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक्शन ओरिएंटेड बनाते हैं। आप एक नोटबुक निकाल के बैठिए, साथ में पेन पेपर कॉपी लेके बैठिए ताकि मैं जो भी पॉइंटर्स बताता जाऊंगा उसको साथ में लिखते भी जाइए ताकि आप मेक श्योर करें कि आप उन्हें फॉरगेट ना कर जाएं। पॉइंट नंबर 1, नो व्हेन टू फायर अ क्लाइंट। फ्रीलांसिंग के फील्ड में हर क्लाइंट अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि अनरीजनेबल डिमांड्स रखते हैं, जो कि टाइमली में भी पेमेंट नहीं करते हैं या रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं और उसके बाद कई बार रिविजन्स करवाते हैं, सही से बात नहीं करते हैं। इस तरीके के क्लाइंट्स भी आपको अपने एक्सपीरियंस में फेस करने को मिलेंगे। बट आपको ये समझना होगा कि किस क्लाइंट को कब आपको फायर करना है। ज्यादातर जो नए फ्रीलांसर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स एक्वायर करने की रेस में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं जितने ज्यादा क्लाइंट्स के साथ काम करूंगा मेरा रेवेन्यू उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, मेरे पास उतना ज्यादा पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस में गेन कर पाऊंगा, मेरी ओवरऑल स्किल्स उतनी ज्यादा नर्चर हो पाएंगी। बट ये एक्चुअली सच नहीं होता है। कई सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि रेड फ्लैग्स के साथ आते हैं, बट एज अ बिगिनर फ्रीलांसर हम उन्हें रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए आपको ये समझना होगा कि आपको किन के साथ काम करना है और किन के साथ आपको काम नहीं करना है। आपको अपने काम के अराउंड बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। मेनली 4 तरीके की बाउंड्रीज: बाउंड्री ऑफ योर टाइम, बाउंड्री ऑफ योर मनी, बाउंड्री ऑफ योर एनर्जी एंड बाउंड्री ऑफ योर रिस्पेक्ट। बाउंड्री ऑफ टाइम का मतलब कि आपको पहले ही क्लाइंट को ये क्लियर कर देना होगा कि आपकी क्या टाइमलाइंस होने वाली है, आप किस टाइम तक काम करेंगे, किस टाइम के बाद आप अनअवेलेबल रहेंगे। और इस तरीके से जब आप एक क्लियर एक्सपेक्टेशन क्लाइंट्स के माइंड में सेट कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ताकि उसे पता हो कि आप किस टाइम पे अवेलेबल रहेंगे और किस टाइम पे आप अनअवेलेबल रहेंगे, और आपके हिसाब से भी आप ज़्यादा क्लाइंट्स को उस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। बाउंड्री ऑफ योर मनी, यानी जब भी आप कोई नए क्लाइंट को अप्रोच करेंगे, उसके साथ बात कर रहे होंगे, निगोशिएशन कर रहे होंगे और प्राइसिंग में आप डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपकी बेस प्राइस होने वाली है, यानी आपकी प्राइसिंग की बाउंड्री क्या है, किस प्राइसेस तक आप नेगोशिएट कर सकते हैं और किसके बाद आप काम को मना कर सकते हैं बट उसके नीचे आप नेगोशिएट नहीं करेंगे। तो यानी आपको वो बाउंड्री ऑफ प्राइस सेट करना पड़ेगा अपने लिए। बाउंड्री ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि आपको अपने डिलीवरेबल्स भी क्लाइंट को क्लियरली बता देने हैं कि आप क्या काम करने वाले हैं, एग्जैक्टली क्या चीज़ें उसमें कवर करेंगे, क्या चीज़ आप कवर नहीं करेंगे, ताकि क्लाइंट के माइंड में भी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट ना हो जाए। कई बार क्लाइंट्स अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो सोच लेते हैं कि फ्रीलांसर ये काम करके तो हमें देगा ही, इतना काम तो वो कवर करेगा ही। बट इसीलिए पहले ज़रूरी होता है कि आप अच्छे से उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसे क्लियरली बताएं कि क्या चीज़ें आप कवर करने वाले हैं, ताकि दोनों एंड से कम्युनिकेशन क्लियर हो और आगे जाके कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। एंड बाउंड्री ऑफ योर रिस्पेक्ट। नुआंसेस हर किसी क्लाइंट और फ्रीलांसर में कभी कभी होते ही रहते हैं, बट अगर वो पोलाइटली आपके साथ बात नहीं कर रहा है, मे बी चिल्ला के बात करता है या मे बी बहुत ज़्यादा अर्जेंसी क्रिएट करता है फालतू की, तो आपको पता होना चाहिए अपनी रिस्पेक्ट की बाउंड्री। और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से वो क्लाइंट्स हैं जो कि ये चारों बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं, कौन से वो क्लाइंट्स हैं जो कि इन बाउंड्रीज के बियॉन्ड आते हैं, ताकि आप उन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर पाएं, उन क्लाइंट्स को फायर कर पाएं और फिर सही क्लाइंट्स के साथ ही अपना काम भी कर पाएं। देन नेक्स्ट चीज़ आती है कीपिंग योर क्लाइंट्स इन लूप। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट ने आपको काम दिया, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक सर्टेन टाइमलाइंस तक उसका काम डिलीवर कर देंगे, बट हम कई बार उसी काम में लगे रहते हैं और क्लाइंट को उस काम के बारे में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, यानी हम उसे लूप में नहीं रखते हैं। हम उसे ये नहीं बताते कि हम कितना काम कर चुके हैं, हम उसे ये नहीं बताते कि अगर काम में कोई डिले होने वाली है तो मैं काम अगले कब तक दे पाऊंगा, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा लूज पड़ने लगता है क्लाइंट के एंड से। तो एज अ फ्रीलांसर आपको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, आपको क्लाइंट को लूप में रखना पड़ेगा, उसे काम के बारे में उससे बिना मांगे अपडेट देना पड़ेगा। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल तो आपको तब रखना है जब आपके एंड से कोई डिले हो, यानी क्लाइंट को पूछना ना पड़े, और बेटर होगा कि आप उसे अपनी तरफ से ही प्रोएक्टिवली बता पाएं। तो जब आप एक्सपेक्टेशंस, टाइमलाइंस और प्रोग्रेस के बारे में क्लाइंट को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहेंगे, उसे भी लूप में रखेंगे, उसे पता होगा कि काम में क्या अपडेट चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्लाइंट के ट्रस्ट फैक्टर को डेवलप करने के लिए। देन नेक्स्ट चीज़ आती है अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। एक बहुत बड़ी गलती जो कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स करते हैं वो ये कि वो अपने क्लाइंट्स को ओवर प्रॉमिस कर देते हैं, मे बी स्कोप ऑफ वर्क के टर्म्स में, मे बी एक्सपेक्टेशंस के टर्म्स में, या मे बी टाइमलाइंस के टर्म्स में।
जिसकी वजह से अगर वो उन प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो वो ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा लैक रिजल्ट करता है। सो कई बार अगर जेन्युइन रीज़न की वजह से भी मे बी टाइमलाइंस में कुछ डिले आ जाता है या आपके काम की क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो भी अगर आपने ओवर प्रॉमिस करके रखा होगा, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को एकदम टॉप करके रखा होगा, तो वहाँ पे एक काइंड ऑफ मिसमैच क्रिएट सा हो जाता है। इसलिए एक मच बेटर अप्रोच ये होती है कि क्लाइंट को अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर करना उस काम में जो कि आपने उसे कमिट किया है। इससे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस भी राइटली सेट होती हैं और आपका ट्रस्ट भी डेवलप होता है। देन नेक्स्ट चीज आती है इन्वेस्टिंग इन स्किल्स एंड टूल्स। कई बार एज अ फ्रीलांसर हम पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो जाते हैं, यानी हम कम रुपए बचाने के चक्कर में ज्यादा रुपए अल्टीमेटली खर्च कर देते हैं या गवा देते हैं। हमने कुछ स्किल्स एक्वायर करी होती हैं, हमें पता होता है कि हम उस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, हम उसमें काम उठाने लगते हैं, काम करने लगते हैं, क्लाइंट को भी डिलीवर कर पा रहे होते हैं, बट हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं, अपनी स्किल्स में, अपने टूल्स में, उन चीज़ों में जो कि अल्टीमेटली हमारे काम में हमारा समय बचाएंगी, उन चीज़ों में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो हमें ऐसा लगता है कि एक बेकार का एक्सपेंस होने वाला है। बट एज अ फ्रीलांसर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कोर्सेज में, बुक्स में, कोहर्ट्स वगैरह में या नेटवर्किंग के इवेंट्स वगैरह चीज़ों में अगर आप जाते हैं, उसमें अपना पैसा लगाते हैं, तो वो एक राइट इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टूल्स है या सॉफ्टवेयर्स है जो कि आपकी एफिशिएंसी को या आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क को ओवरऑल बढ़ा पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे, तो वो भी एक सही इन्वेस्टमेंट होता है। उसको आप एक एक्सपेंस की तरीके प्लीज मत देखिए, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन एंड अल्टीमेटली बेटर अर्निंग। देन नेक्स्ट चीज आती है चार्ज अप्रोप्रिएटली। कई बार हम एज अ बिगिनर फ्रीलांसर्स अपने काम को अंडर वैल्यू भी कर देते हैं। हमें पता होता है कि हमारे काम का मार्केट में क्या रेट चल रहा है, हमें पता होता है कि हमारी स्किल्स किस लेवल पे स्टैंड करती हैं, बट फिर भी हम अंडर वैल्यू करते हैं अपने काम को ताकि हम ज़्यादा क्लाइंट्स गेन कर पाएं। बट ये भी एक्चुअली एक गलती है जो कि बहुत सारे बिगिनर फ्रीलांसर्स करते हैं। एज अ फ्रीलांसर आप क्लाइंट को अपना टाइम ट्रेड कर रहे होते हैं, और जब तक आपको अपने टाइम का एक सही वैल्यू नहीं मिलेगी, एक सही रिटर्न नहीं मिलेगा, आप कभी भी एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर नहीं बन पाएंगे। तो अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है, अभी आप सीख ही रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप ही कर रहे हैं, तो आप मिनिमल चार्ज करते हैं या मे बी फ्री में भी काम करते हैं तो वो समझ में आता है। बट अगर आपको 6 महीने, 9 महीने या 1 साल हो चुका है और अभी भी आप बहुत कम चार्ज करते हैं केवल इस पर्सपेक्टिव से कि आप कम चार्ज करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लाइंट्स मिल जाएंगे, तो वो एक गलती होगी। देन नेक्स्ट चीज़ आती है बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। एज अ फ्रीलांसर आजकल स्पेशली केवल अपनी स्किल्स में अच्छा होना ही काफ़ी नहीं होता है, आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड भी बनाना होगा, यानी आपको लोग जानते हो आपकी स्किल्स के लिए। ये फंडामेंटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके ओवरऑल रीच को बढ़ाने के लिए, आपको और ज़्यादा क्लाइंट्स मिलने के लिए और अल्टीमेटली आपकी अर्निंग्स को भी बढ़ाने के लिए। तो अपने काम के बारे में अपने नोन लोगों को बताना, अपने नेटवर्क में उसके बारे में बताना, या आपकी इंडस्ट्री में और जो फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ नेटवर्क करना, उन्हें बताना कि आप कैसे सर्व करते हैं, आप अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे काम करते हैं, या मे बी अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करना, अपनी ऑडियंस बिल्ड करना, उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, जिस तरीके से अभी मैं भी कर रहा हूँ। इस तरीके से आप जब अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हैं, यानी जब लोग आपको जानते होंगे कि आप इस स्किल में एक्सपर्ट्स हैं, तो वो आपके लिए लॉन्गर रन में सबसे ज़्यादा ROI निकाल के देगा। एंड देन आता है लास्ट पॉइंट, जो कि थोड़ा सा जेनरिक है बट फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट एवरीथिंग इन राइटिंग। एज अ बिगिनर हम ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम यूजुअली वर्बल मेथड्स को ही अप्लाई करते हैं अपने काम स्टार्ट करने के लिए क्लाइंट्स के साथ। बट आई वुड हाईली इंसिस्ट कि एटलीस्ट आप एक ईमेल पे ये सारा कॉन्वर्सेशन ज़रूर करिए, जिसमें कि आपका स्कोप ऑफ वर्क, आपकी टाइमलाइंस, आपके क्या रेट्स होने वाले हैं, और ये हर चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है आपके और क्लाइंट दोनों के एंड से, वो चीज़ मेंशन हो। इससे जब कभी भी कोई क्लैश ऑफ ओपिनियन होगा आपके और क्लाइंट के बीच में इन चीज़ों के रिगार्डिंग, यानी जो फंडामेंटली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी पेमेंट्स, आपकी टाइमलाइन या क्या काम होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आप कवर करेंगे उनके रिगार्डिंग, तो एटलीस्ट यू बोथ हैव समथिंग इन राइटिंग, जिसको कि आप वापस से देख सकते हैं ताकि उस कन्फ्यूजन को आप अवॉइड कर पाएँ। तो ये थे कुछ पावरफुल फ्रीलांसिंग लेसन्स जो कि बहुत सारे बिगिनर्स नहीं जानते हैं, और अगर आप एज अ बिगिनर इन्हें अप्लाई करेंगे तो आप भी राइट डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और भी अच्छा कंटेंट देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। I'll take your leave. Thank you.